नमस्कार। अच्छा, क्या टालमटोल की आदत से परेशान हैं? तो आज हम ब्रायन ट्रेसी की किताब ईट दैट फ्रॉग के कुछ ऐसे जबरदस्त तरीकों के बारे में बात करने वाले हैं जो इस आदत को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि दिन खत्म हो गया, थकान भी बहुत हो गई, लेकिन वो एक सैटिस्फैक्शन वाली फीलिंग नहीं आई? ऐसा लगता है जैसे कोई भी ज़रूरी काम तो पूरा हुआ ही नहीं। अगर हाँ, तो यकीन मानिए ज़्यादातर लोगों की यही कहानी है। और आज हम इसी उलझन का हल निकालेंगे। तो चलिए इस पूरी बातचीत के सबसे मजेदार हिस्से में चलते हैं। कभी सोचा है कि ये फ्रॉग या मेंढक आखिर है क्या? नहीं नहीं, ये कोई जानवर नहीं है, बल्कि ये तो सफलता का एक बहुत बड़ा राज है। तो फ्रॉग है क्या? ये वो सबसे ज़रूरी काम है जिसे करने से सबसे ज़्यादा बचा जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल, थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, और यही काम तनाव की असली जड़ भी होता है। इस किताब का पूरा सार बस इसी एक काम को सबसे पहले करने में छिपा है। अब सवाल ये उठता है कि हम ऐसा करते ही क्यों हैं? पता होता है कि वो काम जरूरी है, फिर भी उसे टाले जाते हैं। चलिए इसके पीछे की वजह को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ब्रायन ट्रेसी एक बहुत ही कड़वी सच्चाई बताते हैं कि असफलता इसलिए नहीं मिलती कि हम काम नहीं करते, बल्कि इसलिए मिलती है क्योंकि हम गलत काम पहले करते हैं। सोचकर देखिए, क्या मुश्किल रिपोर्ट पर काम करने के बजाय आसान से ईमेल्स का जवाब देना ज्यादा अच्छा नहीं लगता? बस यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। इस बात को समझने के लिए चलिए दो प्रोफेशनल्स की कल्पना करते हैं। एक ने सुबह के 2 घंटे सिर्फ ईमेल और मैसेज क्लियर करने में बिता दिए। दूसरे ने सिर्फ 1 घंटा अपने सबसे मुश्किल काम पर लगाया। अब सुबह 10 बजे तक पहला वाला सिर्फ व्यस्त महसूस कर रहा है, जबकि दूसरे ने असल में कुछ वैल्यू क्रिएट की है। फर्क साफ है ना? अब एक और मजेदार बात सुनिए। हम काम इसलिए नहीं टालते कि हम आलसी हैं, जैसा कि ज्यादातर लोग सोचते हैं। असली वजह है क्लैरिटी की कमी। मतलब जब यही नहीं पता होता कि शुरू कहां से करना है, तो दिमाग अपने आप उससे बचने के बहाने ढूंढने लगता है। तो ठीक है, अब जब हम समस्या को समझ गए हैं, तो चलिए इसके समाधान की तरफ बढ़ते हैं। ब्रायन ट्रेसी हमें 3 बहुत ही पावरफुल टूल्स देते हैं जिनसे हम फ्रॉग को खाने की आदत डाल सकते हैं। पहला टूल है क्लैरिटी, यानी स्पष्टता। देखिए, जब एक मैनेजर सिर्फ ये कहता है मुझे परफॉर्मेंस सुधारना है, तो कुछ नहीं होता। लेकिन जब वही मैनेजर कागज पर लिखता है कि बिक्री 10% बढ़ानी है और उसके लिए रोज के छोटे छोटे स्टेप्स तय करता है, तो अचानक काम शुरू हो जाता है। साफ लक्ष्य और लिखी हुई योजनाएं डर को खत्म कर देती हैं। अब आते हैं दूसरे सबसे जरूरी टूल पर, डिसिप्लिन। हम अक्सर सफल लोगों को देखकर सोचते हैं कि अरे, ये तो पैदाइशी ही डिसिप्लिन्ड होंगे। लेकिन सच तो ये है कि डिसिप्लिन कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक आदत है जिसे मेहनत से बनाया जाता है। ठीक एक मसल की तरह जिसे रोज कसरत करके मजबूत किया जाता है। डिसिप्लिन का सीधा सा मतलब है मुश्किल काम अभी कर लो ताकि भविष्य आसान हो सके। एक जूनियर एम्प्लॉई एक मुश्किल रिपोर्ट शुरू करने के लिए मोटिवेशन का इंतजार करता रहता है। वहीं एक सीनियर प्रोफेशनल उसे रोज सुबह 8 बजे के लिए शेड्यूल कर देता है। कोई बहस नहीं, बस करना है। महीनों बाद एक अभी भी इंतजार कर रहा है, जबकि दूसरा भरोसेमंद बन चुका है और तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा है। और अब आखिरी और शायद सबसे जरूरी टूल, जो आज की भागदौड़ भरी दुनिया में कामयाबी की चाबी है, वो है फोकस। डिसिप्लिन काम शुरू करने में मदद करता है, लेकिन फोकस उसे खत्म करने में। चलिए देखते हैं कि कैसे रुकावटों से बचकर अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाया जा सकता है। ये जो रुकावटें हैं ना, ये हमारे प्रोडक्टिविटी की साइलेंट किलर हैं। हर बार जब फोन बजता है, ईमेल का नोटिफिकेशन आता है या कोई आकर बात करने लगता है, तो हमारे दिमाग की लय टूट जाती है। गहरे काम के लिए बिना डिस्टर्बेंस वाला समय चाहिए ही चाहिए। तो फिर सफल लोगों का राज क्या है? वो अपने फ्रॉग टाइम को किसी भी कीमत पर बचाते हैं। उन्हें पता है कि उनके सबसे कीमती घंटे उनके सबसे जरूरी काम के लिए हैं। बाकी सब कुछ इंतजार कर सकता है। इस पूरी बातचीत का आखिरी संदेश बहुत ही उम्मीद भरा और ताकत देने वाला है। इसके लिए कोई बहुत बड़ा बदलाव या सुपर इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है। बस एक आदत की जरूरत है, रोजाना सिर्फ एक मुश्किल काम पूरा करना। यह सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसका असर बहुत ही गहरा होता है। जब हर दिन अपना फ्रॉग खत्म करने की आदत पड़ जाती है, तो ये सिर्फ टू डू लिस्ट को ही नहीं बदलता, ये आत्मविश्वास को बढ़ाता है, तनाव को कम करता है और एक मोमेंटम बनाता है। धीरे धीरे ये पहचान को बदल देता है। आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जो जरूरी काम खत्म करता है। अंत में
पूरी किताब का सार बस यही है, सफलता कोई एक रात की कामयाबी नहीं होती, बल्कि ये रोजाना किए गए छोटे छोटे साहसी कामों का नतीजा होती है। तो ये बातचीत आपको एक सीधे सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक चुनौती के साथ। आज सुबह खुद से पूछिए, मेरा फ्रॉग क्या है, और फिर बिना सोचे समझे उसे खत्म कर दीजिए। जय हो, जय हो, भारत माता की जय।